हेलो खमा गणिसा हुकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूं और मेरे हाथ में है मेरी मम्मा का फ़ोन, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से तो या तो शूट कर सकती हूँ या फिर मैं क्वेश्चंस देख सकती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं यूट्यूब पे जो मुझे कम्युनिटी पोस्ट डालने पे जो सवाल मिले थे, जो क्वेश्चन मिले थे, मैं उनके आंसर करूँगी, क्योंकि ऑफकोर्स मैं इस पर यूट्यूब पे पोस्ट करने वाली हूँ। इंस्टाग्राम के क्वेश्चन के भी मैं आंसर करूंगी। जो मुझे ठीक लग रहा है मैं उन क्वेश्चन के आंसर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन क्वेश्चन है, तो वो सभी को मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूं, मतलब मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि इतनी अच्छी एडिटिंग तो मुझे भी नहीं आती है अभी ना, मैं भी सीख ही रही हूँ ऑफकोर्स। तो चलिए, सबसे पहले आ जाते हैं यूट्यूब पर। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, किसके क्वेश्चन का आंसर दूँ, किसके क्वेश्चन का आंसर दूँ, क्योंकि ना क्वेश्चन थोड़े बहुत तो अच्छे आए हैं, थोड़े बहुत बहुत टेढ़े मेढ़े आए, और थोड़े बहुत क्वेश्चन ही नहीं है, वो एक्चुअली प्यार है आप लोगों का ना। बट मैं कोशिश करूँगी कि जो सवाल एक्चुअल में है उनका मैं आंसर कर पाऊँ। ओके, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया है कमेंट्स के जरिए। मुझे दीपाली जी ने लिखा है, जीजा आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो अपनी लाइफ को लेकर, बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, सो थैंक यू। ओके, उर्मी ने बोला है, उर्मी नाम आई थिंक उर्मी भाटी ने बोला है, अपना लुक अच्छा कैसे बनाए जिया। तो इसके लिए तो मैं स्पेशली आपके लिए व्लॉग जरूर बना सकती हूँ, ये इसका आंसर तो मैं क्या ही दूँ, मतलब डिटेल से ना। ओके, आगे चलते हैं। एक शोभा वाइसा मुझे हमेशा प्यार करते हैं, मतलब डे वन से जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी ना, तब से उनके कमेंट्स आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें अपनी बहन बना लूँ। तो ऑफकोर्स यार, मेरे पास भी बहन नहीं है, आप मेरी बहन हो। आप एक्चुअल में मुझे इतना प्यार दे रहे हो ना कमेंट्स के जरिए, आप मेरी सिस्टर ही हो। तो आपका नाम तो मैं वैसे भी लेती हूँ, शोभा वैसा, डोंट वरी। आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ ऐड हो, वहां भी अपनी समटाइम चैट हो जाती है, समटाइम आपको रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, लेकिन वैसे बात हो ही जाती है। उसके बाद में चलते हैं। चंदन हाड़ा जी ने लिखा है वेरी नाइस। ओके, रेखा सुमन ने लिखा है वेरी नाइस जीजा, आप हमेशा खुश रहो। मतलब कुछ लोगों ने मेरे क्वेश्चन के लिए पूछने पर भी मुझे प्यार ही दिया है, मतलब उन लोगों को क्वेश्चन है नहीं एक्चुअली, बट फिर भी मैं उनके क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। अनमोल पारिक ने बोला है, दिया बहुत स्वीट, क्यूट, प्रिटी, ब्यूटीफुल हो। ओके, थैंक यू सो मच। माई क्वेश्चन इज आफ्टर प्रेगनेंसी हाउ टू वेल मेंटेन एंड हाउ टू वेट लॉस। ओके, इसके लिए भी मैं स्पेशली एक व्लॉग बनाऊंगी और तब मैं आपको बताऊंगी कि देखो यार, एकदम से तो आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे, कोई जादू तो अपने पास होता नहीं है। और ऊपर से अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आप डाइट में कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट कुछ छोटी मोटी चीजें, जिससे ज्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़ा आप वेट लॉस जरूर कर सकते हो। बट उसमें मैं एक अलग से ब्लॉग बना लूंगी, तो उसमें आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, शोभा वाइसा का मैंने नाम ले ही लिया है, क्योंकि उन्होंने एक ही कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो इनका नाम मुझे बार बार आ रहा है। उसके बाद में किसी ने लिखा है, जीजा बहुत स्वीट हो, आई एम बिग फैन फॉर यू। ओके, थैंक यू। ये लिखा है मुझे वीना, वीना 637 उनकी आईडी है। गोपाल जी ने लिखा है, हेलो सिस्टर आप क्यूट हो, थैंक यू। योगिता कंवर 3936 ने पूछा, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? तो आपको क्या लगता है कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? एक्चुअली दोनों है, मतलब अरेंज प्लस लव मैरिज बोल सकते हो आप, क्योंकि मुझे लगता है जिस रिश्ते में प्यार है वो लव मैरिज ऑफ कोर्स हो ही गई है, मतलब दोनों है, दोनों, मतलब कोई एक नहीं बोल सकती मैं। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे। तो अब मैं काम करती हूँ, मैं कुछ ही क्वेश्चन उठाती हूँ जो मेनली मुझे लगता है। जैसे किसी ने मेरी एज पूछी है, मेरी हाइट पूछी है, पूजा ने मेरी हाइट पूछी है, तो मेरी हाइट है 5'4" और मेरी एज है 29 ईयर ओल्ड। ओके, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो बेसिक है, जैसे मेरे एजुकेशन के बारे में है, तो मैंने एमए किया है जयपुर के सत्य साई कॉलेज से, और मैंने मास्टर किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसके अलावा मैंने मास कॉम में भी पीजी डिप्लोमा किया हुआ है, और ये मैंने किया है सोडाला में कॉलेज है, महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी से मैंने किया था, और उसके बाद ही फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया है। ओके, किसी ने मेरी गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन बताने के लिए कहा है, वो भी कभी व्लॉग बनाऊंगी मैं जब भी मौका मिलेगा। किसी ने कहा आपकी शादी कौन से साल में हुई है? ओके, ये पूछा है मुझे अनीता जी ने। मेरी शादी हुई है 2019 में, 19 नवंबर को। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे। आंचल ने पूछा है, आप ससुराल कब जाओगे? बना हुकुम आपको याद करते हैं, ऑफकोर्स वो मुझे बहुत याद करते हैं और मैं भी उन्हें मिस करती हूँ, लेकिन कब जाऊंगी ये भी मैं बताऊंगी। पहले कुछ कमेंट्स का और रिप्लाई कर देती हूँ। मोनिका राजपुरोहित ने मुझे पूछा है, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस आई लव यू, आई लव योर फैमिली, बस एक बार आपके मम्मा हुकुम को बोलना मेरा नाम ले वीडियो में। ओके, ये मैं कोशिश करूंगी, मम्मा को बोलूंगी कि वो आपका नाम ले जब भी मैं नेक्स्ट व्लॉग लेकर आऊंगी।
उसके बाद में सरिता चौधरी जी मुझे बहुत टाइम से कमेंट कर रही है, और इनके कमेंट से लगता है बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छी लेडी हैं, और ये खुद व्लॉगिंग करती हैं और अभी अभी यूट्यूब पे आई हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें सपोर्ट कीजिए। सरिता चौधरी के नाम से इनकी यूट्यूब पे आईडी है। और सरिता जी थैंक यू सो मच, आप हमेशा कमेंट में प्यार देते हो। आगे मैंने हाइट और वेट बता दिया। अच्छा, वेट भी पूछा है, वेट पूछा है किसने यार? एक तो आईडीज के नाम ना ऐसे हैं, मतलब मैं कैसे बोलूँ, मैं स्क्रीनशॉट ऐड करने की कोशिश करूंगी। तो हाइट और वेट पूछा, तो हाइट मैंने बताई दी है 5'4" है। वेट मेरा अभी 70 से थोड़ा सा भी कम हुआ है। बीच में मेरा 70 ऊपर था, जब मेरी डिलीवरी हुई थी तब मेरा 82 था, उससे फिर उसके बाद में 75 आया, और अब ऐसे करके मेरा मतलब 70 से थोड़ा सा, मतलब ऐसे मान लो 69 होगा अप्रोक्स। तो चलो आगे, हेयर ऑयल कौन सा यूज़ करते हो ये पूछा स्टेटस वर्ल्ड 100 ने। तो और आपकी भाभी साहब कौन सा यूज़ करते हैं, मैं उनका तो कैसे बता सकती हूँ, पर मेरा बता देती हूँ। मैं हेयर ऑयल यूज़ ही नहीं करती हूँ, मैं कोई भी ऑयल अपने हेयर में यूज़ नहीं करती हूँ। अब पता नहीं क्यों, मुझे शुरू से आदत नहीं है। मैंने कभी मतलब चंपी करना भी ज़्यादा मुझे कोई पसंद नहीं है। हाँ मतलब ऐसे मुझे याद है एक बार मैं और हुकुम ऐसे ज़रूर एक दूसरे को चंपी दे देते हैं। मतलब मैं ऐसा पर पसंद नहीं करती हूँ कि वो मैं चंपी करूँ उसके बाद मैं अपने हेयर वॉश करूँगी, उसके बाद शैम्पू करूँगी, मेरा ऐसा कोई फंडा नहीं है। चलो आगे चलते हैं। पूजा जी लिख रही है मेरा भी यूट्यूब चैनल है, व्लॉग बनाने के लिए कैसे कॉन्फिडेंस लेकर आऊँ। तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जितने भी व्लॉगर हैं उनको देखिए और बेसिक से स्टार्ट कर लीजिए, थोड़ा बहुत अपने बारे में, अपने घर के बारे में बताना शुरू कर दीजिए तो आ जाएगा कॉन्फिडेंस। उसके बाद आगे चलते हैं। यूट्यूब पेमेंट के लिए पूछा है कि सबसे पहले कितनी पेमेंट आती है। तो ये तो सबको पता है कि जब $100 आपके हो जाते हैं तो 7,000 का एक अमाउंट आता है सबसे पहले आपके अकाउंट में। वही एक अमाउंट होता है जो, इसमें ऐसा नहीं कि किसी के एक साथ कोई बहुत ज़्यादा आ रही है। सबसे पहले 7,000 रुपये ही आते हैं $100 कंप्लीट होने के बाद। तो फर्स्ट पेमेंट सबकी यही आती है। अनीता शर्मा जी ने पूछा है कि आप हमारे घर कब आ सकते हो, जब आप बुलाओ अब मैं पधार जाऊंगी। ओके, निहाल ने पूछा है आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। तो फिलहाल मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही, हम सेम कंपनी में हैं, हम दोनों ही एलन करियर इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम शुरू से साथ में थे। मैं पहले जयपुर में यहाँ न्यूज़ चैनल में काम कर रही थी और वो कोटा के एलन करियर इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे थे। लेकिन शादी के बाद 1.5-2 साल तो मैंने यहीं जॉब करी, 2 साल नहीं, आई थिंक 1.5 साल मैंने यहीं जॉब करी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में। उसके बाद मैं कोटा शिफ्ट हो गई तो मैंने उनके साथ ही ज्वाइन कर लिया एलन, और क्योंकि वहाँ पे मीडिया भी है, वहाँ पे मतलब उनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, तो मतलब मेरे इंटरेस्ट का सारा काम था वहाँ पे, तो मैंने उनका मीडिया हाउस ज्वाइन कर लिया। तो हम फिलहाल हम सेम कंपनी में हैं। और हुकुम इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर हैं, वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में है। मतलब आप सिविल इंजीनियर के नाम से समझ गए होंगे कि उनका क्या काम है, क्योंकि एलन की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं तो उनमें मेंटेनेंस भी आपको पता है कितना ज़रूरी है। और हर थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है कि लाइक एक क्लास इधर से बना दो या कुछ भी कर दो, या जो भी चीज़ें चेंज होती रहती है, तो उनका वही काम है, वो सिविल इंजीनियर है। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। जीजा जिसका क्या काम करते हैं इसका रिप्लाई मैंने कर दिया है। नीतू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, तो नीतू का आप जाके व्लॉग देख लीजिए, आपको दिखाई दे जाएगी। ओके, सुमन ने पूछा है हुकुम आपको कोई देवरानी जेठानी है क्या, और वो कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं। ओके, मैं बता देती हूँ। मेरे हुकुम, मेरे हस्बैंड जो हैं उनके एक ही भाई है, बड़े जो भाई हैं उनके, वो कनाडा रहते हैं, और उनकी वाइफ भी कनाडा रहते हैं, और उनका एक प्यारा सा बच्चा है, बेबू भाई साहब हमारे, तो वो भी कनाडा रहते हैं। तो उन्होंने, उनका घर, उनकी जॉब वहीं पर है, वो लोग अभी फ़िलहाल वहीं सेटल हैं। इन फ्यूचर में भी वो लोग इंडिया आए रहने के लिए, बट फिलहाल तो वहीं पर सेटल है। तो 2 ही भाई हैं मेरे हस्बैंड, और ना ननद नहीं है मेरे रियल, लेकिन मतलब फैमिली में है, कज़न सिस्टर्स जो हुकुम की हैं वो मेरी नंदे हैं। वैसे रियल भाई उनका एक ही है। ओके, आगे चलते हैं। किसी ने पूछा है कोटा यूनिवर्सिटी कैसी है पीएचडी के लिए। कोटा यूनिवर्सिटी अच्छी है यार, क्योंकि मेरी एक दोस्त भी ऑलरेडी कर रही है, तो उसका एक्सपीरियंस मुझे पता है, वो बताती रहती है, तो आप कर सकते हो वहाँ से पीएचडी। उसके बाद मुझे किसी ने पूछा है, प्रियांशी ने पूछा है आप ससुराल क्यों नहीं जा रहे हो, और आप कहीं नॉर्मल डिलीवरी है या ऑपरेशन है। अच्छा, मेरी नॉर्मल डिलीवरी है या ऑपरेशन। ओके, मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही है, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, चाहे वो सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन हाँ मेरी डिलीवरी नॉर्मल है। और ससुराल क्यों नहीं जा रही इस पर मैं स्पेसिफिकली बताऊंगी, डोंट वरी। उसके बाद चलते हैं आगे। जीजा आप एक व्लॉग में बताया था कि आपने एमबीए किया। नहीं, मैंने नहीं बताया मैंने एमबीए किया। मैंने कहा मैंने मास कम्युनिकेशन किया है, जिसके जरिए आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, आप एडिटिंग सीख सकते हैं। आप अगर किसी को लिखने का शौक है तो आप उसमें भी उसी कोर्स के थ्रू जा सकते हैं।
तो मैंने मास कम्युनिकेशन किया है मेरे मास्टर के बाद, मतलब मेरा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर हो गया उसके बाद मैंने जाके पीजी डिप्लोमा किया है मास कॉम में। तो मैंने एमबीए नहीं किया है। ओके, और कौन से कॉलेज से किया मैंने बता दिया है, मैंने महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी से किया है जो सोडाला में है। ओके, अब हमारे एक बहुत ही अच्छी सी लड़की है, बहुत ही दिल की अच्छी लड़की है, प्रतिभा यादव जी। उनका रिप्लाई कर देती हूँ स्पेशली, जिनकी जो आईडी है उसका नाम है प्रतीक Y6381, ये उनकी आईडी है। वैसे उनका नाम मुझे शो रहा है प्रतिभा यादव। तो इन मैडम को पता नहीं क्या तकलीफ है, जब देखो ये हमेशा नेगेटिव, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा है, मतलब मैंने आस्क मी क्वेश्चन डाला है तो इन्होंने मुझे बोला है कि आप ससुराल कब जाओगे, है ना, और हस्बैंड लेने आए फिर भी आप क्यों नहीं गए, जयपुर वालों को कोटा में एडजस्ट नहीं होता क्या। और इनकी बातों से और इनकी बात करने के टोन से मुझे पता क्या लग रहा है कि ये कोई कोटा की मैडम है जिनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि जयपुर वाले कोटा में एडजस्ट नहीं करते। तो ऐसा नहीं है यार, मेरा ससुराल है, मेरा घर है, मेरी फैमिली, मेरी जॉब, सब कुछ कोटा में ही है। तो आऊँगी हुकुम में। और आपको बता देती हूँ कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ, क्योंकि इन मैडम ने जब भी मुझे कमेंट किया ना, लाइक नेगेटिव कमेंट ही करते हैं, कभी पॉजिटिव कमेंट नहीं करते हैं। इनको मैंने एक बार बोला भी है कि ऐसा क्या है आपको प्रॉब्लम यार, कभी तो कुछ अच्छा बोल लो। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मतलब यहाँ इनको समझाने की कोशिश की है, जिनके मैं नाम ले देती हूँ। कोमल गुर्जर ने बहुत अच्छा मैसेज किया, कहा कि क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हो। ओके, उसके बाद में किसने लिखा है, आई थिंक मानस शिव सिंह 1995 के आइडिया, उन्होंने भी मेरे उसमें सपोर्ट में बोला है कि आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है। यशु शेखावत ने भी बोला है, सो थैंक यू सो मच। कोई एक नेगेटिव कमेंट कर रहा है, लेकिन उसके नीचे अगर 7 से 8 लोग या 4-5 लोग कोई भी अगर आपको प्यार कर रहे हैं, आपके आपके सपोर्ट में बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ वो ज़्यादा अच्छा है। उसे एक नेगेटिव कॉमेंट को मैं भूल जाती हूँ। लेकिन इन मैडम को ना बड़ी प्रॉब्लम है मेरे से ना, ये लिखती हैं कि अगर इनको मेरे सवाल से प्रॉब्लम होगी तो ये कमेंट सेक्शन ऑफ कर देगी। तो प्रतिभा जी, आपका नाम यही ना, प्रतिभा जी, मैं क्यों कमेंट सेक्शन ऑफ करूं यार, मतलब मैंने अपनी जॉब के साथ ये प्रोफेशन चुना है तो मैं क्यों करूं यार। ये खुला प्लेटफॉर्म है, आपको जो बोलना आप बोलो, वॉटेवर, मतलब ये आपका कॉल है, ये आपका माइंडसेट है ना, मैं कुछ नहीं बोल सकती उसमें। तो क्यों क्या रोने लग गई, तो मैं इसको गोद में लेकर ही आ गई। मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ ही मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि मैं ये लास्ट ही क्वेश्चन है जिसका भी रिप्लाई करूंगी, क्योंकि क्यों मेरा बच्चा बहुत परेशान हो रहा है। तो प्रतिभा जी, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। एक्चुअली देखो, मैं आई थी अपने जापे में, है ना, वहाँ पे क्योंकि मैनेज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि देखो मेरे मदन लोग भी अकेले रहते हैं वहाँ पे, तो हम दोनों मिलके हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो और ये कोई नॉर्मल सी चीज़ है अपने घर में आना, जब आप पोस्ट प्रेगनेंसी आपको लग रहा है, नीड फील हो रही है अपनी फैमिली की, अपनी मम्मी की, तो मैं आ गई। उसके बाद में मेरा वापस जाने का प्लान था कि मैं बीच में एक बार 1-1.5 महीने जाके आऊँगी घर पे ससुराल, और उसके बाद मुझे वापस आना था, क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, मुझे 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिली है। ओके, और इससे पहले मैं जब भी याद करती हूँ, मतलब कि मैं पिछले 2 साल में कितनी बार आई हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं 2 बार आई हूँ 2-2 दिन के लिए। एक बार मैं मेरी प्रेगनेंसी में ही आई थी, और एक बार आई हूँ मैं 7 दिन के लिए, मिसेस राजस्थान के कंपटीशन के टाइम आई थी, और उससे पहले एक बार मैं रक्षाबंधन के बाद आई थी 2 दिन हुकुम के साथ। तो ये 3 बार आई हूँ मैं 2 साल में, क्योंकि मैं एक जॉब में हूँ, और आपको पता है प्राइवेट जॉब कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको छुट्टियाँ ऐसे नहीं मिल सकती कि आप अपने घर जाओ महीने 2 महीने के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो जब मेरा पहले से था कि मुझे जब 6 महीने छुट्टी मिलेगी ना, तो मैं ज़रूर अच्छे से टाइम स्पेंड करूँगी मेरी फैमिली के साथ, मेरा ये था, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी। पहले मैं 1.5 साल यहाँ रही थी शादी के बाद मेरी जॉब के लिए, लेकिन उसके बाद 2 साल मैं प्रॉपर वहीं रही थी, मेरे को आने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। लेकिन अब मेरी मम्मी को, मेरी फैमिली को मेरी नीड है, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू रह रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली को वाकई मेरी नीड है। मैं ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, मेरे पापा सफ़र करें, है ना, परेशान हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती। और अगले महीने क्योंकि राखी भी है, और एक बहन के लिए कितना बड़ा त्यौहार होता है। प्रतिभा जी, अगर आप लड़की हैं तो आप समझ सकती हैं, अगर आप लड़का है तो भी आप समझ सकते हो कि किसी भी बहन या भाई के लिए कितना बड़ा त्यौहार होता है। तो मैं इसलिए यहाँ पर हूँ। दूसरी बात, नेक्स्ट मंथ में मिसेस राजस्थान होगा, जिसमें 7 से 8 दिन मुझे वैसे भी आना था, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे जाओ, एक दिन छोड़ के एक दिन जाओ, फिनाले के दिन क्योंकि जो पिछली मिसेस राजस्थान होती है उसी से क्राउनिंग करवाई जाती है, तो मुझे वैसे भी आना था। तो जब मुझे आना ही है नेक्स्ट मंथ में वापस, और अभी मेरी फैमिली को मेरी नीड है, तो मैं क्यों जाऊँ वापस, मुझे समझ नहीं आ रहा।
है ना, कि आपको बड़ी दिक्कत हो रही है प्रतिभा जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस माइंडसेट से ही बार बार मेरे से पूछते हो, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों में यही क्वेश्चन पूछा है, आप कब जाओगी, आप कब जाओगी। अगर आपको मेरे से मिलना है, आप इतने अच्छे हो, मेरे घर आना चाह रहे हो, तो बता दो यार, है ना। चलो मैं ये अब इग्नोर करती हूँ, आपके ऊपर बहुत बात हो गई। और बाकी सब जिन्होंने भी इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। और किसी का अगर मैं नाम नहीं ले पाई हूँ तो सॉरी, क्योंकि ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं सभी का नाम लेने की कोशिश कर रही थी, पर मेरा छोटा सा बच्चा उठ गया। मैंने सोचा था मैं इंस्टाग्राम के क्वेश्चन का भी आंसर करूंगी, बट पॉसिबल हो नहीं पा रहा आई थिंक ना। बट एक आज के व्लॉग में किसी ने मुझे कमेंट किया है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना उनका भी रिप्लाई मैं कर ही देती हूँ। बस मुझे ढूंढना है वो कमेंट है क्या। वेट अ मिनट गाइज। इन मैडम को भी मैंने नोटिस किया है अधिकतर व्लॉग्स में। मुझे समझ नहीं आता, कुछ लोग यार तुम अपना ओपिनियन दो, वो अपना सबका वो होता है वो। और यूट्यूब पे तो देखो कमेंट सेक्शन एक खुला मंच है आपके लिए ना, बट हमेशा नेगेटिव बोलते हो ना तो समझ आता है कि यार तुम्हें कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है ना। जैसे इन मैडम ने हमेशा ही जब भी मैसेज किया है ना, जब भी कॉमेंट किया है, इनका नाम है आरती रावत 9353। इन्होंने मुझे इससे पहले भी जब भी मैसेज किया है, कमेंट किया है, तो उन्होंने कुछ अजीब सा ही लिखा है, जैसे कि आप अपने बाल खुले क्यों रखती हो, आप ऐसे क्यों करती हो, आप ये क्यों पहनती हो, इस तरह के। मैंने मुझे जितना याद है इन्होंने मुझे कमेंट किए हैं। और आज इन्होंने मैडम ने कमेंट में लिखा है, आपको हाथों में चूड़ी पहनने में शर्म आती है क्या। मैडम मेरी चॉइस है, ये मेरी लाइफ है, आपको क्या दिक्कत है कि मैं क्या लगा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ। अगर कोई प्यार से मुझे बता रहा होता कि यार ऐसे नहीं है, ऐसे आपको कर लेना चाहिए, तो अलग कॉल है, वो अलग चीज़ हो जाती है कि यार मैं करती फिर भी मे बी अगर मुझे अच्छा लगता तो। और मैं मेरे सब्सक्राइबर्स की बहुत सारी एडवाइस मानती भी हूँ सीरियसली, लेकिन मैं मेरी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकती ना। जैसे मैं रहती आई हूँ, जैसे मैं रहना चाहती हूँ, आपको उससे दिक्कत है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ यार। मैं सीरियसली मतलब आप लोग सब्सक्राइबर्स सही में यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं, आप लोग एक फैमिली की तरह बन जाते हो। आप लोग डेली बेसिस पे हमें देखते हो टाइम निकाल के अपना, है ना। तो सही में, बट हम हमेशा नेगेटिव बोलोगे तो नहीं लगता यार, क्योंकि मैं नहीं मानती कि फैमिली में कोई हमेशा नेगेटिव बोल सकता है। झगड़े होते हैं, सब होते हैं, लेकिन आप लोग एक कुछ पर्सन ऐसे हैं मेरे यूट्यूब पे ना, जो 2-3 लोग जो हमेशा ही नेगेटिव चीजें ही पॉइंट आउट करते हैं, वो कभी पॉजिटिव चीजें सोचते ही नहीं है। अब मैं उसका क्या कर सकती हूँ। तो चलिए, आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा और आपको अधिकतर क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। इंस्टाग्राम पे जो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर मैं नहीं कर पाई, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अब इससे ज़्यादा टाइम तक मैं क्यू को और परेशान नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसको अब चाहिए मम्मा, है ना कि वह। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे अपना प्यार देते रहिए, ऐसे खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय।